नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 का अपना जो 11वां अध्याय है सावित्री बाई फुले, इसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। अगर आपने पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन नहीं किया है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर के पहले इसके हिंदी अनुवाद का अध्ययन जरूर कीजिए। उसके बाद में आप प्रश्न उत्तरों का अध्ययन कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई क्लास आए उसका लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो करते हैं आज के अपने इस पाठ की शुरुआत, जो पाठ नंबर 11 सावित्री बाई फुले है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो एक पद में उत्तर देने वाला अपना पहला प्रश्न है, कीदृशानाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। कैसी रीतियों का सावित्री बाई फुले ने मुखर विरोध किया। तो सामाजिक कुरीतीनाम, सामाजिक कुरीतिनाम, सामाजिक कुरीतियों का उसने मुखर विरोध किया। उसके बाद में अपना दूसरा प्रश्न है, के कुपात जलोदारणम अवार्यन। कुएं से जल लेने से कौन रोक रहा था। तो उच्च वर्गीय, उच्च वर्ग के लोग हैं वो किसी महिला को कुएं से पानी लेने से रोक रहे थे। उसके बाद में अपना तीसरा प्रश्न है, का सवदृढ़ निश्चयात न विचलती। अपने सवदृढ़ निश्चय से विचलित कौन नहीं हुई। तो सावित्री बाई फुले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 4 है, विद्वानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सह के मिलितः। विधवा स्त्रियों के सिर मुंडन के लिए वह किन से मिली। तो वो किन से मिली थी सावित्री बाई फुले, नापिते है यानी नाइयों से मिली थी। उसके बाद में अपना पांचवा प्रश्न है, सा कासाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालयम आरब्ध है। उसने किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। को तो कन्या नाम कृते है, कन्याओं के लिए उन्होंने प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया था। उसके बाद में अपना दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा है वो देखते हैं हम। तो अपना दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो किम किम सहमाना सावित्री बाई सवदृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या क्या सहन करते हुए सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो क्या क्या सहन किया उसने, कि मार्गे कश्चित तस्या उपरी दुलीम कश्चित च प्रशस्त्र खंडान क्षिपति परम सह सवदृढ़ निश्चयात न विचलती। कि मार्ग में उसके ऊपर किसी ने धूल फेंकी तो किसी ने उसके ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो ये अपना पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सावित्री बाई फुले महोदया पितरो नाम की मासीत। सावित्री बाई फुले के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर पिता का नाम दिया हुआ है कि उनके पितरो यानी माता और पिता दोनों का नाम पूछा है। यहाँ पर द्विवचन का रूप है ये, पितरो यानी माता और पिता। तो मातु नाम है लक्ष्मीबाई, पितुश्च नाम है खंडोजी आसित। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजित था। अपना यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है कि विवाह अनंतरम अपि सावित्र्या मनसी अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती। तो विवाह अनंतरम अपि सावित्रीबाई के जो विवाह के बाद भी उनके मन के अंदर जो अध्ययन की अभिलाषा थी वो किस प्रकार से उत्साह को प्राप्त होती रही। तो उसके जो तो अपना आगे वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है कि विवाह अनंतरम अपि सावित्र्या मनसी अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती। तो इसका अपना उत्तर है कि विवाह अनंतरम अपि सावित्र्या मनसी अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। कैसे प्राप्त किया उसका जो मन है वो अध्ययन के प्रति उत्साह को। सह नारी शिक्षा या प्रबल समर्थक है आसीत, कि वह नारी शिक्षा की प्रबल समर्थक थी, इसलिए उसका जो मन है वो अध्ययन के प्रति
उच्च अध्ययन के प्रति अभिलाषा को प्राप्त किया था। क्यों? सह नारी शिक्षाया प्रबल समर्थक है आसीत। तो अपना गह वाला हो जाएगा, जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नितवती किंचा च कथयत। जल प्राप्त करने के लिए वह उस महिला को कहाँ ले गई और उससे क्या कहा? तो वह यहाँ पर लिखा हुआ है इसका उत्तर, सा निज गृहम नितवती, वह अपने स्वयं के क्षेत्र में ले गई। तड़ागे दर्शित्वा, तालाब को दिखाया। चैसा एकथियत, वह उससे कहने लगी। यथेष्टम जलम नयत, कि यहाँ से इच्छा अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागे है, कि यह जो तालाब है ये सार्वजनिक है, यहाँ से तुम जितना जल चाहो उतना ले जाओ। उसके बाद में अपना आगे वाला जो प्रश्न है इसमें क्या बताया है कि कासाम संस्थानाम स्थापनाय फूलो दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। कासाम संस्थानाम स्थापनाय फूलो दंपतियों अवदानम महत्वपूर्ण। तो इसमें कौन सी संस्था की स्थापना में फूलो दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था? तो यहाँ पर दो संस्थाओं के नाम है, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधित गृह। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से याद कर लेना, पेपर में आने के चांस है। उसके बाद में अपना आगे वाला चय है, वो प्रश्न क्या है? सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम किम आसीत। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? तो उत्पीड़िता नाम समुदाया नाम स्वाधिकारान प्रति जागरणम आसीत, कि उत्पीड़ित समुदाय के स्वाधिकारों के प्रति जागृत करना ही उद्देश्य था। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला क्या है? तस्याः द्वयो काव्य संकलनयो नामनी के है। उनके दो काव्य संकलनों का नाम क्या है? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये नया वाला और एक चय वाला, दोनों में से एक प्रश्न आने का चांस है परीक्षा में कि उनके दो काव्य संकलनों के नाम क्या हैं, किनके? सावित्रीबाई फुले के। तो पहला है काव्य फुले, दूसरा है सुबोध रत्नाकर। इसी प्रकार अपना आगे वाला प्रश्न है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। तो यहाँ पर रेखांकित पद अपना पहला है, सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदनम आलपंती अध्यापने संलग्ना बहुती समय है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कन्या भी को हटा करके यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए का भी शब्द भर देंगे। तो सावित्री का भी सविनोदनम आलपंती अध्यापने संलग्ना बहुती समय, इस प्रकार इसका प्रश्न बन जाएगा। फिर दूसरा अपना, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। तो यहाँ पर महाराष्ट्र से किस स्थान पर आ जाएगा? कस्याः। तो सा कस्य है, कस्य नहीं है, कस्य है प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। तो यहाँ पर महाराष्ट्र से हो जाएगा ये उत्तर। उसी प्रकार अपना गए है, सा सौपतिनाम सह कन्यानाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरब्ध। तो यहाँ पर कासाम आ जाएगा प्रश्न बनाने के लिए। कैसे बनेगा प्रश्न? सा सौपतिना सह कासाम कृते प्रदेश से प्रथमम विद्यालय आरब्ध। तो यहाँ पर कासाम पद है वो ये आ जाएगा। इसी प्रकार अपना घय है, तयाः मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षे सर्वदा समर्थित है। तो यहाँ पर मनुष्याणाम के स्थान पर हम क्या भर देंगे? केसाम पद है ये भर देंगे कि तयाः केसाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष है सर्वदा समर्थित है। तो यहाँ पर केसाम पद आ जाएगा। इसी प्रकार अपना पांचवा है, साहित्य रचनायाः अपि सावित्री मह्यते। तो यहाँ पर साहित्य रचनाया अपि काहा मह्यते हो जाएगा यहाँ पर पद। तो इसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला अपना प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो पहला है अपना, इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ पर वर्तते जो क्रियापद है उसका कर्ता पद कौन सा होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा चित्रम है ये कर्ता पद हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा अपना, तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। तो यहाँ अस्मिन वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर विशेष्य पद है ये क्या हो जाएगा? अध्ययनम। अध्ययनम पद है ये अपना क्या हो जाएगा? विशेष्य पद हो जाएगा। उसी प्रकार अपना गए है, अपि
यूयम इमाम महिलाः जानीथः। तो यहाँ पर अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम। यहाँ पर यूयम पद है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यूयम पद है ये छात्र हो यानी छात्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार अपना चौथा है सा ताः स्त्रिय निज गृहम नीतवती। अस्मिन् वाक्ये साहा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। कि यहाँ पर सा जो अपना सर्वनाम पद है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये किसके लिए आया है? सावित्रीबाई फुले के लिए आया है। जो सा पद है ये सावित्रीबाई फुले के लिए आया है। इसी प्रकार अपना पांचवा है शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथित निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत। कि यहाँ पर नार्य इस पद का विशेषण पद कौन सा है और उनका नाम भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या विशेषण पद कौन सा हो जाएगा? शीर्ण जो पद है ये क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। उसी प्रकार हम आगे वाला अपना पांचवा प्रश्न है वो देखते हैं। उसमें क्या दिया है हमारे सामने कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। कि नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर अपना पहला है सवकियम। तो ये अपना हो जाएगा सवकियम। इसका हम क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे इस पद का उपयोग करते हुए। तो तस्याः सवकियम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। तो हमने यहाँ पर सवकियम पद का उपयोग कर लिया है वाक्य में। उसी प्रकार ख है सविनोदनम वाक्य का पद का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। तो सब विद्यालयम कन्याभिः सविनोदनम आलपन्ति। तो यहाँ पर सविनोदनम पद है ये आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार तीसरा है अपना सक्रिया। तो यहाँ पर सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री सक्रिय है आसीत। तो यहाँ पर सक्रिय पद को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। उसी प्रकार अपना घ है प्रदेशस्य सह कन्यानाम करते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। तो यहाँ पर प्रदेशस्य पद को हमने यहाँ पर काम में ले लिया। इसी प्रकार ङ हो जाएगा अपना मुखरम पद का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। तो यहाँ पर जो अपना पद है मुखरम इसको हमने काम में ले लिया। इसी प्रकार अपना च है सर्वथा पद को काम में लेंगे। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत। तो यहाँ पर सर्वथा पद को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया है। तो इस प्रकार हम इन पदों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। उसी प्रकार हम आगे वाला प्रश्न है इसमें भी हमें वाक्य बनाने हैं पदों का प्रयोग करते हुए। तो अपना पहला पद कौन सा है कि अधोलिखितान पदानि अतृतीय वाक्यानि रचित। वही ऊपर वाला प्रश्न है। तो पहला है ऊपरी पद का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। ऊपरी निर्मित चित्रम पश्यत। तो यहाँ पर ऊपरी पद को हमने काम में ले लिया। उसी प्रकार आदानम पद को काम में लेंगे। सह नित्यत धनस्य आदानम करोति। तो यहाँ पर आदानम पद को काम में ले लेंगे। उसी प्रकार हमारा है परकीयम पद को काम में लेते हुए हम पद बनाएंगे वाक्य बनाएंगे सा परकीयम कष्टम सह वसम मानयति। यानी वह दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट मानता है। तो परकीयम पद है इसको हमने काम में ले लिया। उसी प्रकार हमारा घ वाला हो जाएगा विषमता पद को काम में लेंगे। अधुना सामाजिक विषमता समाजे है यहाँ पर समाजे विषमता दृश्यते। तो विषमता पद को हमने काम में ले लिया। उसी प्रकार अपना घ है व्यक्तिगतम इदम मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति। तो व्यक्तिगतम पद को काम में लेते हुए वाक्य बना लिया हमने। इसी प्रकार चाहे अपना आरोह पद को काम में लेंगे। दावक है पर्वतम आरोहति। तो यहाँ पर आरोह पद को हमने काम में लेकर के अपना वाक्य है ये बनाया है। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला अपना आ में क्या दे रखा है। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। कि नीचे लिखे हुए पदों से समानार्थक पदों को पाठ से चुन करके लिखो।
तो अपना पहला है शिक्षणे। तो शिक्षणे को का समानार्थक पद है अध्यापने। उसी प्रकार पथि ही पद का समानार्थक पद है मार्गे है, तो हमने मार्गे भर दिया। इसी प्रकार तीसरा है हृदय। तो हृदय का समानार्थक पद है वो है मनसी, जो ये मनसी लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पर समानार्थक पद के रूप में लिख लिया। इसी प्रकार है इच्छानुसारम। तो इच्छानुसारम का होता है यथेष्टम, तो ये यथेष्टम हमने लिख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार है अपना ङ है योगदानम। तो योगदानम का हम कहते हैं अवदानम भी कहते हैं संस्कृत में, तो ये अवदानम आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार निरंतरम। तो निरंतरम का दूसरा नाम अविरतम भी होता है, तो यहाँ पे ये अविरतम पद आ जाएगा। इसी प्रकार हमें आगे वाले अपने प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, अधोलिखिता नाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में लिंग विभक्ति और वचनों को लिखिए। तो अपना पहला है क है यहाँ पर दुलीम। तो दुलीम में कौन सा लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है, द्वितीया। और वचन कौन सा है, एक वचन। इसी प्रकार नामनी पद है हमारे सामने, ये है नपुंसकलिंग का। ये विभक्ति कौन सी है, सप्तमी। और वचन कौन सा है, एक वचन। इसी प्रकार अपना अपरह है, इसमें लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। और वचन कौन सा है, एक वचन। इसी प्रकार कन्या नाम पद है अपना, इसमें लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। और इसमें वचन कौन सा है, बहुवचन। इसी प्रकार सहभागिता अपना पद है, इसमें लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है, द्वितीया। और यहाँ पर वचन कौन सा है, एक वचन। इस प्रकार हमें आगे वाले को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, नापिते जो अपना पद है इसमें पूछा है क्या है कि नापिते है ये पुल्लिंग का है, ये विभक्ति तृतीया है इसमें। और ये वचन है ये है बहुवचन का। इसी प्रकार आ वाले प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। कि उदाहरणों का अनुसरण करते हुए निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। तो हमें लकार परिवर्तन करके लिखना है। तो पहला है सा शिक्षिका अस्ति, ये लंग लकार में परिवर्तन करना है हमें। तो कैसे हो जाएगा, सा शिक्षिका आसीत हो जाएगा, अस्ति के स्थान पर आसीत हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, सा अध्यापने संलग्ना भवति, इसको हम लिट लकार में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, भवति के स्थान पर भविष्यति हो जाएगा। बाकी सेम वाक्य पीछे का है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति हो जाएगा। इसी प्रकार ख है अपना सह त्रयोदश वर्ष कल्प है अस्ति, इसको लंग लकार में परिवर्तन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सह त्रयोदश वर्ष कल्प है आसीत, आसीत हो जाएगा। इसी प्रकार ग है अपना महिला तड़ागात जलम नयंती, इसको लोट लकार में परिवर्तन करेंगे तो नयंती का बन जाएगा नयंतु। तो कैसा वाक्य बनेगा, महिला तड़ागात जलम नयंतु। इसी प्रकार घ है अपना वयम प्रतिदिनम पाठम पठामह, इसको विधिलिंग में परिवर्तन करेंगे तो पठेम हो जाएगा। कैसे, वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम पद बन जाएगा यहाँ पर अपना। इसी प्रकार हम देखते हैं ङ में क्या पूछा है, यूयम किम विद्यालयम गच्छत। तो यहाँ पर गच्छत पद है, इसको हटा करके लिट लकार में परिवर्तन करेंगे तो कैसे बनेगा, यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत, गमिष्यत पद आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार अपना च है ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, इसको लंग लकार में परिवर्तन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छत, तो अपना पद बन जाएगा अगच्छत। इस प्रकार हमने हमारा जो कक्षा 8 का अपना 11वां अध्याय है सावित्रीबाई फुले, इसके प्रश्नोत्तरों का हमने अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।